पिछले एपिसोड में जब लैन मुंबई से निराश होकर जाती है तो मुंबई उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बार बार सॉरी भी करता है। तो लैन बाहर आकर उसे फिर से सुनाने लग जाती है कि जब से वो उसकी ज़िंदगी में आया है कोई ना कोई मुसीबत उसके लिए खड़ी ही करता रहता है। इसलिए अब वो उसके साथ किसी भी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, ना ही शादी का और ना ही बिजनेस का। इसलिए इसे अभी और इसी वक्त डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। मुंबई बोलता है कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहता था, मगर उसकी खुशी अगर उससे दूर रहने में है तो वो डिवोर्स के लिए रेडी है। लैन ये सुनते ही उससे पहले ही चल पड़ती है। फिर वो दोनों डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खामोश होते हैं। फिर सीचू लैन को लेने आता है तो लैन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और मुंबई उसे रोक भी नहीं पाता, क्योंकि उससे वो हर किस्म का ताल्लुक तो वो ख़त्म कर ही चुकी थी। लैन गाड़ी में बैठकर उसे देखने लगती है और मुंबई उसकी नज़रों से दूर ही होता रहता है। उसके जाने के बाद मुंबई बहुत ही सैड खड़ा होता है कि लिमिंग उसके पास आता है और उसे बताता है कि बॉस एक बुरी खबर है, जिहांग रिसर्च सेंटर में ज़्यादातर मेंबर मैडम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसलिए अब वहाँ के तमाम शेयर होल्डर्स ने एक वोटिंग मीटिंग रखी है, जिसमें वोट के जरिए सभी फैसला करेंगे कि मैडम को लैब का लीडर रहना चाहिए या फिर किसी दूसरे को। मुंबई मिस्टर हुआ से मिलने रिसर्च सेंटर जाता है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो आज यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि मीटिंग अटेंड करने होटल गए हुए हैं। मुंबई भी लैन की हेल्प करने होटल पहुंचता है। उधर लैन सीचू के साथ गाड़ी में थोड़ा सैड बैठी होती है, क्योंकि डिवोर्स होने पर वो भी थोड़ा सैड होती है। सीचू बोलता है कि आज का दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी आज़ादी का दिन है और मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। इतने में लैन के पास मिस्टर हुआ की कॉल आ जाती है, जिसमें वो लैन को फौरन से होटल आने को बोलते हैं और उसे जिहांग रिसर्च सेंटर की मेंबरान की मीटिंग के बारे में भी बताते हैं। लैन फौरन से सीचू को वहां जाने का बोलती है। वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसके डैड रिसर्च सेंटर के तमाम मेंबर्स के साथ बैठे बोल रहे होते हैं कि जब इस रिसर्च सेंटर की लीडर अपनी शादी को ना बचा सकी तो वो इस सेंटर को कैसे चला पाएगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि वैन लैन को इस रिसर्च सेंटर की लीडरशिप से हटाया जाए। फिर वो सबसे पूछते हैं कि कौन कौन उनकी इस बात से एग्री करता है, तो ज़्यादातर मेंबरान एग्री के लिए हाथ उठाते हैं। इतने में मुंबई डिस एग्री के वोट के साथ अंदर एंटर होता है, जिस पर लैन के फादर कहते हैं कि ये मीटिंग सिर्फ जिहांग रिसर्च सेंटर के शेयर होल्डर और मेंबर के लिए है। मुंबई बोलता है कि अब इस सेंटर के शेयर उसके पास भी हैं, इसलिए वो भी वोट का हक रखता है। और बेशक हम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, मगर मुझे अभी भी लैन की फिक्र है और मैं उसकी केयर भी करूंगा। ये कहकर वो लैन को आंखों ही आंखों में इशारा भी करता है तो लैन का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होता है और मिस्टर हुआ भी ये कहकर मीटिंग खत्म करने को कहते हैं कि ये रिसर्च सेंटर चूंकि लैन की मम्मी ने ओपन किया था और उन्होंने ये लैन के नाम भी किया था, मगर इसके फादर लैन की बीमारी का फायदा उठाकर उससे इस लैब के पेपर पर साइन करवाकर उसे अपने नाम करवाना चाहते हैं। इस पर उसके डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास उठाकर लैन को मारने ही लगते हैं कि मुंबई देख लेता है और वह लैन को पीछे करके खुद आगे आ जाता है और कांच उसके सर में लग जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और लैन उसके पास बैठी होती है। उसके होश में आने पर वो उससे उसकी खैरियत पूछती है तो मुंबई सोचता है कि ये बेहतरीन मौका है लैन की अटेंशन हासिल करने का, इसलिए वो अपने सीने पर हाथ रखकर उससे बोलता है कि मेरे यहाँ बहुत ही पेन हो रहा है। इस पर लैन कहती है कि यहाँ क्यों पेन हो रहा है तुम्हारे, चोट तो तुम्हारे सर में लगी थी ना। तो वो उठकर बैठ जाता है। फिर वो उसे ऑरेंजेस खाने को देती है और साथ में अपनी जान बचाने पर उसे थैंक्स भी बोलती है और उसे कहती है कि वो चाहती है कि जिहांग रिसर्च सेंटर के जो भी शेयर उसके पास है वो उन्हें खरीदना चाहती है। इस पर मुंबई उसे यकीन दिलाता है कि वो फिक्र ना करे, वो तमाम शेयर्स उसी के हैं। लैन बाहर आती है तो उसे सीचू मिल जाता है। वो इससे मुंबई की खैरियत पूछता है तो वो बताती है कि अभी उसे 2 दिन और लगेंगे मुकम्मल ठीक होने में। इस पर सीचू कहता है कि मुझे थोड़ी देर हो गई वहाँ पहुँचने में, वरना मुंबई से पहले मैं तुम्हें बचाता। मगर मुंबई ने इस मौके का ठीक से फ़ायदा उठाया और ख़ुद हीरो बन गया, क्योंकि वो बहुत ही चालाक है। लैन इसे फ़ौरन से चुप करवाती है और बोलती है कि ये वो क्या कह रहा है, मुंबई इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उसे समझती थी, बल्कि वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। सीचू कहता है कि ये तुम इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि इसने तुम्हारी जान बचाई है। मगर लैन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और यहीं पर ये 14 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।